देख वो आ गए, अब संभाल भैया, गारंटी तेरी है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जो गालियां दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेदी कराधमा। प्रहलाद तुझे आज मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मेरे क्रोध पर त्रिलोकी कांपती है, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा सामना कर सके। तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को ललकारा? प्रहलाद जी ने निर्भीक जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशा, सबई बलम बलिनाम चापरेशा, परे परे विस्थिर जंगमाये, परे परे विस्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन, न केवलं मे भव। पिताश्री, केवल मुझ अकेले में उस परमात्मा का बल नहीं है, जगत के समस्त प्राणियों में जो भी बल जिसमें दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा का ही दिया हुआ है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, जो सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? मुझसे डरा छुपा क्यों रहता है? कहां है तेरा भगवान, बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है, वो तो कण कण में सब जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। श्रुति भगवती कह रही है, वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कम ज्यादा नहीं है, समाना सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्वाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यह तेरा ईश्वर सब जगह है तो मुझे खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, मया तु दृश्यते, हमें तो खूब दिख रहे। तेरा भगवान खंबे में है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, वो ईश्वर इस खंबे में भी है। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु खंबे की ओर चला, घुमा करके गदा का भयंकर प्रहार किया, खंबा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। कगड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने जब गर्जना करी, सारे असुर सिंह गर्जना मात्र सुन करके मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु कांप गया, इसका भगवान तो सचमुच बड़ा खतरनाक है, ऐसा तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा। आधा शेर आधा मनुष्य, बड़ा विचित्र भगवान है इसका। पर मैं क्यों डरूं, मेरे पास तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। ढाल तलवार लेके मारने के लिए झपट पड़ा। भगवान थोड़ी देर खेले और जब देखा सूर्यास्त होने ही वाला है, सोई पकड़ के हिरण्यकश्यपु को गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ गए। हिरण्यकश्यपु के हाथ पैर ढीले पड़ गए, ढाल तलवार हाथ से नीचे गिर गए। फिर भी बोला, मैं मरूंगा नहीं, अमर हूं। भगवान बोले, बोल क्या वरदान मांगा तूने? बोले, मैंने वरदान मांगा था न भीतर न बाहर। भगवान बोले, इसलिए बीच दहरी में बैठा हूं, तो ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले, तू इसलिए मेरी गोदी में है, ना ऊपर ना नीचे। अरे तो ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। तो भगवान तू बोले, तू मुझे क्या मानता है, बोल। आधा नर आधा सिंह। अरे तो मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले, दिन गया, रात अभी भई नहीं, संध्या का समय है, देख ना दिन है ना रात। अरे तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी के हाथ नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा की सृष्टि में मेरे जैसा कोई दूसरा दिखाई दिया? ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है।
अरे भगवान, घबरा गया, मेरे तो सारे वरदानों पर पानी फिर गया। अरे एक वरदान और है क्या? बोले मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास 13वां महीना तेरे लिए ही मैंने बनाया है। ये 12 से अलग है, 13वां अधिक मास इसको कहते हैं। अब तो महाराज घबरा गया। भगवान ने तुरंत अपने नखाग्र भाग से उसके पेट को चीर डाला और आंतों को चीर के बाहर निकाल के उसका अंत कर दिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। अब तो देवता कांप गए भगवान के इस भयानक रूप, क्रोध भरे रूप को देखकर। एक एक करके आए, प्रणाम करके भाग गए, सामने टिकने की हिम्मत नहीं रही। नारद जी ने कहा देखो इनको जल्दी से शांत करो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो शांत करें कैसे? बोले चलो लक्ष्मी जी के पास चलते हैं, माता जी मनाएंगी इनको। पतिदेव कितने भी क्रोधी सही, श्रीमती जी के पास कुछ ना कुछ युक्ति होती है, 2 मिनट में शांत कर देती है। लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी जल्दी चलिए। कहाँ? बोले आपके पतिदेव बहुत लाल पीले क्रोध में भरे बैठे हैं, जल्दी से जल्दी जाके उन्हें शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा अरे मेरे स्वामी जी तो सदैव शांत ही रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम, उनको तो क्रोध कभी आता ही नहीं। अरे माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं है, चल के देखो तो सही एक बार। बोले अच्छा अच्छा चलती हूँ। सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती श्री देवी चल पड़ी अपने श्रीमान को मनाने के लिए। पर जैसी लक्ष्मी जी ने चरणों में प्रणाम करके आरती घुमाई, हाथ पैर नजर आते रहे, तब तक तो कोई बात नहीं। और जैसी मुख पर आरती घुमाई, उसी वक्त भगवान ने मुंह फाड़ के जोड़ की दहाड़ लगाई और जोड़ नृसिंह भगवान की गर्जना सुनी। डर के मारे थाली फेंक के दैया मैया चिल्लाती करती भागती नजर आई लक्ष्मी जी। और देवताओं से कहा कहाँ मुझे किसके सामने लाके खड़ा कर दिया? भगवान की है, मैंने अपने प्रभु का इतना भयंकर रूप मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। अब नारद जी सिर पकड़ के बोले हे भगवान, जब देवी जी का ये हाल है तो अब हम किसके पास जाएं? अंत में नारद जी चुपचाप प्रहलाद के पास आके बोले भैया तेरी प्रार्थना पर प्रभु ये विचित्र रूप बना के प्रकट भय हैं, अब तू ही इनका सामना कर और तू ही इनको शांत कर, बाकी किसी की हिम्मत नहीं अब इनके सामने जाने की। प्रहलाद जी ने गुरुदेव की आज्ञा मानी, तुरंत आके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। जो प्रहलाद पर प्रभु की दृष्टि पड़ी तो स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापित श्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता वयम्। चरणों में पड़े पुत्र प्रहलाद को देखकर प्रभु प्रेम में पुलकित हो गए। तुरंत खड़े हुए, प्रहलाद को उठाए, गोद में बैठाए और इतना प्रेम वात्सल्य बरसाए, देखने वाले देवता दंग रह गए। हम देवताओं पर ऐसी कृपा कभी नहीं बरसी जो दैत्य पुत्र के ऊपर बरस रही है। प्रहलाद जी के आनंद का ठिकाना नहीं। भगवान हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे प्रहलाद से, बेटा अब तक भक्तों को ही पुकारने में देर लगी होगी, पर मैंने दौड़ने में देर नहीं लगाई। ये पहला अवसर है जब तुमने तो पुकारा और मैं नहीं आया, और मेरे न आने के कारण ही तुमने इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। क्वेदम बपुक्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयोऽयमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। प्रभु को क्षमा मांगते देखकर प्रहलाद जी के नेत्र बरस पड़े, छलक पड़े, और चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बोले प्रभु मैंने संतों से सुना था कि आप बड़े दयालु हो, तो मुझे विश्वास था दया मुझ पर भी करेंगे, पर इतनी दया करेंगे, ऐसी कृपा बरसाएंगे, ये तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। सारा संसार सभी भक्त आपसे क्षमा मांगते हैं और आप इस दैत्य पुत्र से क्षमा मांग रहे हैं। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य पद्मकर प्रसाद। ये कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी को भी नहीं मिला
जो आपने मेरे ऊपर बरसा दिया। भगवान बोले बेटा तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? देखो मेरे भयानक रूप को देख के मेरी पत्नी भी डर के भाग गई आज, और तू निर्भीक होके खड़ा है, तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? बोले सरकार शेर दहाड़ता है तो किसको डर नहीं लगता, सब भाग जाते हैं। पर शेर कितनी भी गर्जना करे सभी भागते हैं, पर शेर का बच्चा नहीं भागता, क्योंकि शेर के बच्चे को मालूम है ये कितने भी खतरनाक सही दूसरों के लिए होंगे, मेरे लिए थोड़ी है। इसलिए शेर के बच्चे को डर नहीं लगता। तो सरकार मैं भी समझ रहा हूं ये विचित्र रूप आपने मेरी प्रार्थना पर बनाया है, मेरे लिए बनाया है, तो दुनिया डरे, मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कोई खतरा आपसे नहीं है। भगवान ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद, बेटा हम तुमसे आज बहुत खुश हैं, जो चाहो वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले क्षमा करें प्रभु, लेन देन तो व्यापारियों के बीच में होता है, हमारे आपके बीच में लेना देना कैसा? नसभृत्य सबई बणिक, मैं अपनी भक्ति का कोई सौदा आपसे नहीं करूंगा। भगवान बोले मुझे मालूम है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी खुशी के लिए कुछ तो मांग लो, तुम मांगोगे मुझे खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले मांगने से यदि आप खुश होते हैं सरकार, तो यही मांगता हूं कि मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो गए। भगवान बोले ये कोई मांगना हुआ? इच्छा थी कब तुम्हारे भीतर? तुम मांग नहीं सकते हो, मैं दिए बिना रह नहीं सकता। चलो बैठो सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद सदा सदा के लिए मेरे पार्षद बन के मेरे पास रहो। और बरबस प्रभु ने पद प्रदान कर दिया प्रहलाद को। जैसी पद पर बैठे पिताजी की याद आ गई तो हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब पद दे दिया है तो एक प्रार्थना और है। क्या? बोले मेरे पिता को भी सदगति प्रदान कीजिए, मेरे पिता की अधोगति ना हो जाए, उनका भी कल्याण हो। भगवान बोले बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की बात ही छोड़ दो। त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहतेन घर, सप्तत्री 7 तीय 21, मतलब 7 तो ऊपर की, पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध पितामह आदि 7 ऊपर की पीढ़ी, और 7 आने वाली बेटा पोता आदि, और 7 मातृपक्ष की नाना नानी परनानी आदि, ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियां तार देता है एक परम भक्त। इसलिए माँ बाप की चिंता छोड़ो, जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। और प्रहलाद जी प्रणाम करके अपने पिता का संस्कार करने गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करके कहा सरकार बड़ा अच्छा किया आपने, इस पापी को दैत्य को मार दिया, इस दुष्ट ने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकारते हुए कहा ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। आतंकवादियों से विश्व वैसी पीड़ित है, अब आतंकवादियों को परमाणु बम पकड़ा के कोई देश और शक्तिशाली बना दे तो सबसे पहले तो आतंकवादी जो शक्तिशाली देश बनाता है ना, जो इनको शक्ति देता है, उसी देश को ये भस्मासुर की तरह पहले ठिकाने लगाते हैं। जो देश इनको पालता है सबसे पहले उसी को ठिकाने लगाते हैं, बाद में किसी का अनिष्ट कर पाते हैं। इसलिए खबरदार, जो किसी अपात्र को तुमने ज्यादा शक्ति दी तो। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दोहाई, माफी मांग के गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम ही कहो, कौन कहेगा भगवान पक्षपाती हैं? क्या दैत्य वंश में प्रहलाद पर जो कृपा करी ऐसी कृपा किसी और पर हुई है? भक्त शिरोमणि भाई प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 5 अध्यायों में भगवान ने वर्ण व्यवस्था का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 4 वर्ण हैं, 4 ही आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 5वें वो कहलाते हैं अंत्यज, जो चारों वर्ण से अलग होते हैं। और अंत्यज नाम है उनका। और 4 आश्रम, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद है संन्यास आश्रम। इन सब के नियम क्या हैं ये सब विस्तार से बतलाया गया है। अब
8वें स्कंद में मनवंतरों की कथाएं हैं। हर मनवंतर में भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेके ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। हाथी हथनियों के साथ सरोवर में नहाने गया, मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी ने उसको कुछ नहीं समझा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। पूरी ताकत लगाने पर भी हाथी छोड़ा नहीं, हाथी को नहीं छोड़ा। तो हथनियों ने ताकत लगाई मिलकर के अपने मालिक को बचाने की। पूरे परिवार की ताकत लग गई, बात नहीं बनी। अंत में बहुत समय तक झगड़ा चला और धीरे धीरे हाथी कमजोर पड़ता गया। हथनियां साथ छोड़ के जंगल में जाने लगी। हाथी चिल्लाने लगा, कहाँ जा रही हो। हथनियों ने कहा, या तो बाहर ही निकल आओ या भीतर ही चले जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम भूखी कब तक बैठी रहें। सबने साथ छोड़ दिया। हाथी को बैराग्य हो गया, राम राम राम। मैं अहंकार करता था, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा व्यापार, पूरे जंगल का मैं राजा, और आज संकट आया तो सबने साथ छोड़ दिया। असली औकात याद आ गई।